आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में राजकीय इटखोरी महोत्सव, जनजातीय हिजला मेला महोत्सव, स्काई डाइविंग फेस्टिवल और गुमला लिटरेचर फेस्टिवल। हमारे हिंदुस्तान में सभी धर्म सहजीवता के आधार पर एक दूसरे की भावनाओं और आस्थाओं का सम्मान करते हुए साथ साथ जीने और चलने का एक बेहतर कार्यक्रम और कला विकसित हुई। लेकिन हाल के दौर में जब इस तरीके की चीजें धीरे धीरे करके लुप्त होती जा रही हैं, तो मैं डीसी साहब से, रमेश गोलक साहब से जरूर से ये कहूंगा कि ये इटखोरी के इस राष्ट्रीय महोत्सव में बाकी दो धर्मों के समाविष्ट होने की धारणा को पूरे राज्य, पूरे प्रदेश और पूरी दुनिया में जाना चाहिए। मैं आश्चर्य रखता हूँ इस बात का कि कोई खूबसूरत चीज जो इटखोरी की धरती में छुपी है, इसको बहुत उजागर नहीं किया जा सका। मैं जरूर से उम्मीद करूंगा कि अगला वर्ष इटखोरी महोत्सव के समापन के महत्व के साथ साथ बौद्ध धर्म और जैन धर्म के महत्व को भी रेखांकित करने का काम करेगा। और निश्चित रूप से मैं उम्मीद करता हूं कि झारखंड की इस पवित्र भूमि में इन दो और पवित्र धर्मों के खास साथ में होने के महत्व से इटखोरी का महत्व राज्य में शायद पहले स्थान पर पहुंचेगा, क्योंकि यहाँ तीनों ही धर्म के लोगों ने मिलकर इस उत्सव में सहभागिता की। तो मैं पुनः जिला प्रशासन को, यहाँ के तमाम जनप्रतिनिधियों को, यहाँ आए हुए तमाम श्रद्धालुओं को बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत सारा अपनी तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस बेहतर कार्यक्रम को इस मुकाम पर पहुंचाया है। और राज्य के पर्यटन मंत्री की हैसियत से मैं भद्रकाली के समक्ष यह घोषणा करके जाता हूं कि अगले वर्ष इस कार्यक्रम की खूबसूरती को और बेहतर करने के लिए पर्यटन मंत्रालय के द्वारा जो भी मदद सहयोग की आवश्यकता होगी वह होगी। 3 दिवसीय इस इटखोरी महोत्सव के दौरान कई रंगारंग व सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। संताल परगना की जनजातीय और लोक संस्कृति की अभिव्यक्ति का ऐतिहासिक जनजातीय हिजला मेला महोत्सव पारंपरिक सामूहिक पूजा के साथ कल से शुरू हुआ, जो कि 28 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान ग्राम प्रधान सुनीलाल हांसदा ने लोगों से सौहार्दपूर्ण माहौल में मेले का आनंद लेने और अपनी विरासत बचाए रखने की अपील की। हर साल के भांति इस साल भी जनजातीय हिजला मेला सुचारू रूप से हो, इस मनोकामना के साथ हम लोगों ने इस मेला मरामरू थान में पूजा अर्चना किया और इसके साथ हम सभी ग्राम के लोगों ने इस मेला को सफल बनाने का संकल्प लिया। झारखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई स्तरों पर उपाय किए जा रहे हैं। इस कड़ी में औद्योगिक नगरी जमशेदपुर में पहली बार स्काई डाइविंग फेस्टिवल की शुरुआत की गई। 16 फरवरी को इस महोत्सव का शुभारंभ करते हुए राज्य के पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ऐसे और कई आयोजन किए जाएंगे। लोकतंत्र में चौथे स्तंभ की भूमिका में किस तरीके से देखते हैं ये तो आप बयान करेंगे। हम तो एक्सिक्यूट करने वाले लोग, हम तो इन चीजों को लाने वाले करने वाले लोग हैं। निश्चित रूप से हमें ये लगता है कि मॉडर्नाइजेशन के इस एज में जब टूरिज्म की परिभाषा भी बदल रही है तो झारखंड को उसके साथ कदम ताल करना चाहिए। आज तक रिलीजियस टूरिज्म, वाटरफॉल और लेक के टूरिज्म से बाहर निकलकर हम लोगों को एडवेंचर टूरिज्म की ओर भी जाना चाहिए, ट्रेकिंग पर भी जाना चाहिए, रॉक क्लाइंबिंग पर भी जाना चाहिए। हर उस सुविधा की ओर बढ़ना चाहिए जो ग्लोबली पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में, पूरे भारत में हो रहा है। झारखंड भी उसके साथ चलेगा। टूरिज्म के बहुत सारे वर्टिकल्स है, उसमें एक वर्टिकल रिलीजियस टूरिज्म, अलावे माइंस टूरिज्म भी है, अलावे लेक टूरिज्म है, फॉरेस्ट का टूरिज्म है। हर विधा पर हम लोग ध्यान देंगे और उसको उसका उपयुक्त जगह और स्थान देंगे।
23 फरवरी तक चलने वाले स्काई डाइविंग फेस्टिवल में कई लोगों ने स्काई डाइविंग की। इनमें झारखंड के अलावा पश्चिम बंगाल और ओडिशा के लोग भी शामिल थे। इस दौरान डाइविंग कर लौटे सभी लोग काफी रोमांचित दिखे और अपनी खुशी व्यक्त की। थोड़ा सेकंड डर लगने के बाद जब पैराशूट खुल गया तब अच्छा लगा। नहीं, जैसे कि हम लोग का पीछे एक ट्रेनर रहता है, तो एज पर गाइडेंस अनुसार जैसे विंड स्टेबल रहता है या ठीक रहता है तभी हम लोग को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, तभी हम लोग को खोल पाते हैं। एक बार करना चाहिए, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, अच्छा भी है। प्रॉपर गाइडलाइंस के अनुसार ये लोग ट्रेनिंग वेनिंग सब करके दिया था तो अच्छा भी लगा। मुनमुन दास है मेरा नाम, मैं पुरुलिया से आई हूँ। मैं कांस्टेबल में हूँ WBP में, वेस्ट बंगाल पुलिस में, और बहुत अच्छा लगा। हम ट्रैकिंग में गए थे, थोड़ा सा डर भी लग रहा था फिर पर हो गया फिर। फेस्टिवल के आयोजक स्काई हाई इंडिया के सह संस्थापक दिग्विजय सिंह ने बताया कि झारखंड स्काई डाइविंग फेस्टिवल आयोजित करने वाला देश का 5वां राज्य है। स्काई डाइविंग का फेस्टिवल है जो एक्सट्रीम स्पोर्ट जिसको हम कहते हैं, उसमें सबसे एक्सट्रीम स्पोर्ट जो है जिसमें आप 10,000 फुट से एक हवाई जहाज से जंप लगाते हैं। आपके साथ एक इंस्ट्रक्टर अटैच्ड होते हैं जो फर्स्ट 5,000 आप फ्री फॉल कहते हैं जिसको, अगर मैं पत्थर छोड़ दूं और वो गिरता रहे, दैट्स कॉल्ड फ्री फॉल। उसमें आप फ्री फॉल में गिरेंगे, जब आप 5,000 फुट पहुंच जाते हैं फिर आप इंस्ट्रक्टर आपके पैराशूट खोलते हैं और आपको सेफली ला करके जो ड्रॉप जोन हमने बनाया हुआ है वहां ला करके लैंड करते हैं। नहीं जी, ये झारखंड में पहली बार हो रहा है। इनफैक्ट हिंदुस्तान में ये 5वां राज्य है झारखंड जिसमें स्काई डाइविंग की जा रही है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद और झारखंड कोल इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में गुमला जिले के बिरसा मुंडा एग्रो पार्क में 3 दिवसीय गुमला लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस महोत्सव में देश भर से कई लेखकों और प्रसिद्ध साहित्यकारों एवं रचनाकारों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर प्रसिद्ध साहित्यकार एवं साहित्य युवा अकादमी अवार्ड विजेता नीलोत्पल मृणाल ने जनजातीय भाषा में रोजगार सृजन पर जोर देते हुए कहा कि देखिए, भटकाव तो हर समय में हर युग में युवाओं के साथ रहा है, लेकिन उसका रास्ता समाधान का भी रास्ता है। मोबाइल आने के बाद ये ज़रूर हुआ है कि थोड़ा सा हमारा रीडिंग हैबिट कम हुआ है, हम 30 सेकंड के रील को देखने के आदी हो गए हैं। लेकिन ये बात आपको समझनी होगी कि अगर कुछ सीखना है और उस सीखे हुए चीज़ों को अगर स्मृतियों में रखना है टिका के, तो आपको किताब की तरफ जाना ही होगा और किताब का कोई विकल्प नहीं है। तो जो युवा पढ़ लिख रहे हैं, विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, बड़े संस्थानों में पढ़ रहे हैं, अच्छे संस्थानों में पढ़ रहे हैं, किसी भी विषय के लिए, चाहे वो इंजीनियरिंग के लिए पढ़ रहे हैं, मेडिकल के लिए पढ़ रहे हैं, सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ रहे हैं, तो उनके दृष्टि में अभी भी किताबों का महत्व वैसे ही है और वो जानते हैं कि इसका महत्व कैसा है। तो और मैं युवाओं से अपील भी करूँगा कि किताबों का कोई विकल्प नहीं है। 30 सेकंड का रील आपको कुछ सिखाएगा नहीं, आपको बचाएगी तो किताब ही बचाएगी, आपको सिखाएगी तो किताब ही सिखाएगी। गुमला उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने लिटरेचर फेस्टिवल को ऐतिहासिक आयोजन बताते हुए कहा कि पहला जो संस्करण 2023 के दिसंबर में हुआ था, उसमें जो लोगों की, जो गुमला के नागरिक हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, उनका जो उत्साह, उनकी जो उत्सुकता थी, उसको मद्देनज़र रखते हुए ही ये दूसरा संस्करण आयोजित किया गया है। झारखंड की जो अपनी संस्कृति है, चाहे वो वाद्य यंत्र के माध्यम से हो या जिस प्रकार से हमारे गाँवों में रख रखाव होता है, जिस प्रकार की हमारी वेशभूषा होती है, उनको डिस्प्ले किया गया है। सभी गेस्ट्स को, सभी छात्र छात्राओं को जो भी यहाँ पे आ रहे हैं उनको दिखाया जा रहा है। और साथ ही साथ जो भारत में लेखन के क्षेत्र में या जो साहित्य के क्षेत्र में सबसे महारथी लोग हैं, जो बहुत प्रमुख साहित्यकार हैं, सभी को इनवाइट किया गया है ताकि गुमला के जो छात्र छात्राएं हैं, युवा हैं या गुमला के आम नागरिक हैं, उनको एक्सपोज किया जा सके कि लेखन की दुनिया, साहित्य की दुनिया, लिखने पढ़ने की दुनिया किस प्रकार की होती है और उसमें भी करियर के क्या अवसर हैं, या फिर यदि आप केवल अपने एन्जॉयमेंट के लिए पढ़ना चाहते हैं तो उसमें भी जो आपका टेस्ट है वो कैसे डेवलप हो और कैसे आपको एक्सपोजर मिले कि देश के जो प्रमुख और सबसे बेहतरीन साहित्य के क्षेत्र के लोग हैं उनसे एक संवाद करने का आपको मौका मिले। तो हमारा मकसद, जैसा आप जानते हैं, शिक्षा कर भेंट का भी ये बहुत बड़ा मकसद है कि देखिए, शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है, ये युवा के लिए आप कुछ यदि काम करना चाहते हैं तो उसमें क्विक रिजल्ट्स की आप बहुत ज़्यादा अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। बहुत लंबे समय तक बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके आपको रिजल्ट्स दिखते हैं। लेकिन मुझे ये आपको बता के बहुत प्रसन्नता है कि जो हमारे एफर्ट हैं वो उनको जो यहाँ का युवा है, छात्र छात्राएं हैं, चाहे स्कूल गोइंग हो या कॉलेज गोइंग, वो बहुत अच्छे तरीके से रिसीव कर रहे हैं और कई बार उनके चाहने से, उनके डिमांड से ही बहुत चीज़ें हम लोग करते हैं। तो मेरा मानना है कि यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं गुमला डिस्ट्रिक्ट के, मेरा पर्सनल ऐसा एक्सपीरियंस है कि वो बहुत ही ज़्यादा प्रतिभावान हैं, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं। बस एक्सपोजर, उनको सही चीज़ से एक्सपोज करने की आवश्यकता है और उनका टैलेंट निखर के आएगा और बहुत जल्द पूरा राज्य, पूरा देश उनके टैलेंट को देखेगा।
इस साहित्य महोत्सव में भाग लेने आई नई पीढ़ी की कवयित्री जसंता किरकेटा ने इस आयोजन की सराहना करते हुए अपनी खुशी जाहिर की और कहा कि ये बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि ऐसे गुमला में पूरे देश भर के मुंबई से भी लोगों को लेके आना, लेखकों को लेके आना, और ताकि यहाँ के लोगों का मनोबल बढ़े और लेखन के प्रति लोगों का रुझान बढ़े, युवा प्रेरित हो, ऐसी कोशिश बहुत सराहनीय है। और मुझे लगता है झारखंड के अलग अलग इलाकों में, सिर्फ सेंटर रांची को छोड़ के नहीं, अलग अलग इलाकों में इस तरीके के आयोजन करने की बहुत ज़रूरत है, ताकि पढ़ने लिखने के प्रति आदिवासी समाज का भी और जो सुदूर इलाका है उसका भी रुझान हो और बढ़े। झारखंड का संताल परगना क्षेत्र तसर उत्पादन में अग्रणी है। इसकी उत्पादकता और गुणवत्ता में वृद्धि के उद्देश्य से उद्योग विभाग द्वारा दुमका के इंडोर स्टेडियम में प्रमंडल स्तरीय तसर उत्पादन कार्यशाला का आयोजन किया गया। मौके पर DRDA निदेशक अभिनव जैन ने बताया कि सरकार तसर उत्पादक किसानों की आय वृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है और विभिन्न संभावनाओं पर कार्य कर रही है। उनका आय को बढ़ाना है, और क्योंकि सिल्क जो रेशम होता है वो एक हाई वैल्यू क्रॉप है जिसका वैल्यू मार्केट में बहुत ज्यादा है, और हम लोग इतना उत्पाद करके भी उसका जो वैल्यू होता है उसका फायदा हम किसान भाइयों को नहीं पहुंचा पाते हैं। कहीं ना कहीं आप लोग जो कुकुन होता है वो मार्केट में बहुत ज्यादा दाम में बेच नहीं पाते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे, जैसा मेरे से पहले वक्ता ने बताया था कि हम लोग यहाँ से सिर्फ कुकुन बाहर के लोग आते हैं, हमसे खरीद के बाहर जाके प्रोसेस करते हैं, तो जो वैल्यू एडिशन होता है हम लोग बाहर ही कर पाते हैं। और बार इस मंच से बोला गया है कि झारखंड 60 से 70% उत्पाद करता है और उसमें भी संताल परगना 40% उत्पाद करता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो हमारा क्षमता है वो भी अभी हम अच्छे 100% रूप से अचीव नहीं कर रहे हैं। वो इसलिए अचीव नहीं कर रहे हैं कि हम लोग साइंटिफिक तरीके से इसको उत्पादन नहीं कर रहे हैं। जैसे आप लोग जो भी ट्रेडिशनल जानकारी रही होगी उसके बेसिस पे जो आप लोग को पहले आप लोग देखते हुए आ रहे गाँव में जो व्यवहारिक रूप से किया जाता है वही करते हैं। तो इसमें जो विभाग की तरफ से कैलेंडर बनाया गया उसको आप लोग को अभी टेक्निकल सेशन में बताया भी जाएगा, मुझे भरोसा है पूरी डिटेल में, कि आप उस कैलेंडर को एकदम फॉलो करिए। जब आप धान लगाते हैं तो धान सही समय पे लगाते हैं, तभी आपका उत्पाद भी उतना अच्छे तरीके से होता है। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि ये जो कैलेंडर इन्होंने बनाया है उसको आप लोग अच्छे से अपने दिमाग में डाल लीजिए, किस महीने में क्या करना है। उसके अगले महीने में समझ लीजिए अभी फरवरी चल रहा है तो जो एक्टिविटी होनी है, जो तैयारी करनी है वो अभी करिए। मार्च में क्या होना है उसको करिए, उसके लिए पहले से आप प्रिपेयर रहिए कि आप लेट नहीं कर पाए। और विभाग से भी मैं यही बोलूंगा कि जो भी सपोर्ट चाहिए था उसको समय पे दीजिए। ऐसा नहीं जो सपोर्ट आज चाहिए उसको मैं 1 महीने बाद दे रहा हूँ तो कोई फायदा नहीं होगा हमारे किसान भाइयों को। उसके अलावा जैसा अभी साइंटिस्ट जो मजुमदार साहब वो बता रहे थे कि कई तरह की बीमारियां हो जाती है जिसके कारण से आपका उत्पाद इतना बढ़ता नहीं है। जैसे कोई उसी अंडे से अगर 2000 कर रहे हैं आप 200 प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमारा उत्पाद जो है पूरी क्षमता से हो नहीं पा रहा है, जिससे आप जितना आय कमा सकते थे वो नहीं कमा पा रहे हैं। तो मैं वही बोलूंगा कि आप लोग को जो भी प्रॉब्लम होती है वो हमारे विभाग में सभी विभाग आपको सपोर्ट के लिए हैं। सरकार, राज्य सरकार भी चाहती है कि आप अपना उत्पादन अधिक से अधिक करें। इसमें जो भी बीमारी लगती, जो भी सपोर्ट चाहिए होता हम लोग से कांटेक्ट करिए, संपर्क में रहिए। जैसे इन्होंने बताया था कि व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए, हम लोग को जोड़ लीजिए और उसमें अपनी जो भी क्वेरी है वो सब हम लोग को सवाल है वो हम लोग को बताइए कि हम लोग आपको समय उसका निष्पादन करके दे दें कि आपकी उत्पाद बढ़ जाए। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। यह कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार रात्रि 7:45 बजे प्रसारित किया जाता है। संपादक शिल्पी, प्रस्तुतकर्ता और प्रवक्ता कामिनी।